मृत्यु दर से हम किसी की चीज़ की गंभीरता का पता करते हैं। तो हम कोटा की बात करें तो दिसंबर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण जो बच्चे मरे थे उनकी संख्या ज़्यादा थी उसकी अपेक्षा जो कोरोना में व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। तो कोरोना को गंभीर समस्या मानना, कोचिंग स्टार्ट होंगी तो जो बाहर के स्टूडेंट एंड मोस्ट ऑफ कोटा में बाहर के स्टूडेंट आते हैं, क्या वो निडर होकर कोटा में आ सकते हैं? स्वागत है आपका साइंस इंडिया न्यूज में। कोरोना काल के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या थी वो लोगों की बीमारी और वो फैलने की समस्या थी, जिसके कारण कई लोग काफ़ी परेशान रहे। हम बात कर रहे हैं आज कोटा के अंदर। कोटा के अंदर ये समस्या इसलिए भी विकराल हो गई क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का क्राउड सबसे ज़्यादा था, परंतु इस विजय सरदाना जी जिन्होंने बहुत तेजी से इस पे कंट्रोल पाया और कोटा आज कोरोना मुक्त सा हो चुका है। 90% यहाँ रिकवरी रेट है और 90% यहाँ लोग ठीक हो चुके हैं। आज हमारे साथ वही विजय सरदाना। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये रिकवरी रेट किस हिसाब से और किस तरह कोटा कोरोना मुक्त हुआ है? देखिए, मल्टीफैक्टोरियल हो सकता है। एक तो हम लोग टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं और टेस्ट की हम पेंडेंसी नहीं है, रिपोर्ट जो है विदिन 24 आवर्स मिल जाती है। तो जो पॉजिटिव केसेस होते हैं उनको हम टाइमली एडमिट करते हैं। प्रोटोकॉल के तहत जो हमारी टीम ने जो प्रोटोकॉल बना रखा है उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद में उनको टाइमली अगर ठीक होते हैं तो डिस्चार्ज भी किया जाता है। यंग लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है, ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर एक इम्यूनिटी लेवल हम लोगों का थोड़ा सा हो सकता है बेहतर हो, तीसरा फैक्टर वो भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके मेरे ख्याल से यहाँ रिकवरी रेट जो है अच्छी रही है। हम लोग प्रॉम्प्ट रहे हैं एडमिट करने में भी और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में भी। सर, जैसा कि अभी जुलाई आने वाला, सेशन स्टार्ट होने वाले, कोचिंग स्टार्ट होंगी तो जो बाहर के स्टूडेंट एंड मोस्ट ऑफ कोटा में बाहर के स्टूडेंट आते हैं, क्या वो निडर होकर कोटा में आ सकते हैं आप? देखिए, कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर्चुनेटली जब यहाँ पे थे जाने से पहले, तब भी कोचिंग स्टूडेंट्स को लेकर के कोई कोरोना का ऐसे केसेस सामने नहीं आए। और अब जब वहाँ सब अपने घरों को चले गए हैं और कोटा में अभी जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं कम हैं, तो इस हिसाब से देखें और लाइफ अनलॉकिंग के बाद में नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही है। अगर यही ट्रेंड रहता है, अभी हमें थोड़ा सा और दिन, मेरे ख्याल से 10-15 दिन 20 दिन फिंगर्स क्रॉस रखनी है कि अनलॉकिंग के बाद जो लोगों की मिक्सिंग हुई है उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ेंगे या नहीं। अभी तक तो नहीं बढ़े हैं, तो ये समय अगर निकल जाए तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, अब ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है और जो लाइफ है वो नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेगी। लेकिन अभी मेरे ख्याल से 10-15 दिन रुकना फाइनल कमेंट करने से पहले वो उचित रहेगा। सर, जैसा कि माहौल देखा जा रहा है, मुंबई और दिल्ली के अंदर कोरोना के केसेस बढ़े हैं, क्या उसी हिसाब से और जगह भी केसेस बढ़ने की संभावना है? देखिए, जहाँ पे प्रवासियों का इन्फ्लक्स है वहाँ पे केसेस बढ़े हैं। राजस्थान में भी ऑफ लेट, कोटा में अनफॉर्चुनेटली प्रवासियों का इन्फ्लक्स नहीं है। एक ये भी रीज़न है यहाँ पे केसेस नहीं बढ़ने का। तो लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, क्वारंटाइन प्रॉपरली करेंगे, जो पॉजिटिव केसेस आए हैं, तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये कम होगा। जितने प्रवासियों के आने के बाद बढ़ने थे वो बढ़ ही गए हैं। अगर उसके बाद हम लोग सावधानी अब बरतेंगे तो भविष्य में हो सकता है ये केसेस कम होंगे। सर, एक और अफवाह चल रही है कि कई डॉक्टर्स और कई जगह ये बात सुनने को मिली है कि व्यक्ति को जीवन में एक बार कोरोना होगा ही होगा। क्या ये बात सच है या ये बस मिथ्या फैलाई जा रही है? नहीं, देखिए, जो वायरसेस होते हैं इस तरह के, उनकी जो इन्फेक्टिविटी होती है वो बहुत रैपिड होती है और बहुत ज़्यादा डिग्री की होती है। तो इसलिए लोगों में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो है सोसाइटी में ज़्यादा होते हैं। और एक बार जो सोसाइटी में सब जब संक्रमण फैलता है तो काफ़ी लोगों को होता है। ये कहना तो उचित नहीं होगा कि सबको होता है, 100% कोई होता है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, परसेंटेज में डिफ़र, लेकिन काफ़ी लोगों को ये हो सकता है और उसी से हर्ड इम्यूनिटी और मास इम्यूनिटी डेवलप होती है, जिसको कहते हैं। सोसाइटी का संक्रमण भारत में वो स्टेज आई ही नहीं, सब जगह नहीं आई है, ऐसा कहना भी अभी उचित नहीं है। दूसरे कई देशों से हमारे यहाँ देखिए नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो भी माइल्ड वैरायटी के हैं और मोर्टेलिटी भी कम है। लेकिन हाँ, क्योंकि रैपिड इन्फेक्टिविटी होती है इसकी सोसाइटी में नंबर ऑफ़ केसेस तो ज़्यादा बढ़ते हैं।
सर मेरा अंतिम क्वेश्चन ये है कि मृत्यु दर से हम किसी की चीज़ की गंभीरता का पता करते हैं। तो हम कोटा की बात करें तो दिसंबर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण जो बच्चे मरे थे उनकी संख्या ज़्यादा थी उसकी अपेक्षा जो कोरोना में व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। तो कोरोना को गंभीर समस्या मानना चाहिए या इसको भी हम साधारण तरह लें? देखिए, गंभीर इसलिए मानना चाहिए कि ये पोटेंशियल जो जिनमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें ये निमोनिया कर सकती है। तो हमें उन एल्डरली पॉपुलेशन में, डायबिटिक्स में जिनकी इम्यूनिटी कम है उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उनमें गंभीर रूप ले सकती है। हमें पर डरना नहीं है इससे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ये सिम्टोमेटिक होता है या माइल्ड वैरायटी का इन्फेक्शन होता है। तो अगर हो भी जाता है तो लोग, आप देख ही रहे हैं 90% 87% रिकवरी जो है वो है। सब लोग अपने ठीक होकर घर जा रहे हैं और लाइफ लॉन्ग उनमें इम्यूनिटी भी डेवलप हो रही है कोरोना के लिए। डरना नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी है और हमें अपने एल्डरली पॉपुलेशन को, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उनको बचा के रखना है। और अंत में से आपने सुना कि सर ने बताया कि हमें बस सावधानी रखनी है, क्योंकि सावधानी ही हमारी सुरक्षा का एक हथियार हो सकता है। इसी हथियार से हम कोरोना को हराएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा। देश स्वस्थ रहेगा, देश आगे बढ़ेगा, आपकी तरक्की होगी और सबकी तरक्की होगी। धन्यवाद।